Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about pronouns. A pronoun is a word used to substitute a noun to make a phrase less repetitive. प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई भी फेज़ में कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड बार बार रिपीट ना हो. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो इज़ माई ब्रदर, जो इज़ 16 ईयर ओल्ड एंड गोज़ टू स्कूल, जो लाइक टू प्ले सॉसर इन बास्केट, जो हैज़ मैनी फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स लाइक जो बिकॉज जो इज़ अ नाइस एंड फन. इस पूरे सेंटेंस में हम इस पूरे पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि एक जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी जगह हम नाउन का यूज़ करेंगे. अब इसको करेक्ट फॉर्म में हम देखते हैं कि जो इज़ माई ब्रदर, ही इज़ 16 ईयर ओल्ड. तो यहाँ पे ही जो वर्ड यूज़ किया है वो प्रोनाउन है, वो इंडिकेट करता है, दैट इज़ प्रोनाउन. ये ही प्रोनाउन है, इसने जो वर्ड को रिमूव किया और खुद लग गया. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. आगे हम देखेंगे दे यूज़ किया है हमने, हिम, दे लाइक हिम बिकॉज ही इज़ अ नाइस. तो बार बार एक ही नेम को रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. सो बेसिकली प्रोनाउन के कहीं हम 9 टाइप्स पढ़ते हैं, कहीं 10 पढ़ते हैं, बट बेसिकली वो 8 टाइप्स के ही होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे. सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला जो था वो पर्सनल प्रोनाउन का था. सो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन. जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ही इज़ 16 ईयर ओल्ड. ही इज़ 16 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन का वर्कर है. क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन को इंडिकेट करता है. यहाँ पे जो ही है वो जो के लिए आया है. सो ये जो सेंटेंस है, ही 16 ईयर ओल्ड एंड गोज़ टू स्कूल, वो एक पर्सनल प्रोनाउन, ही वो पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो किसी एक पर्सन को इंडिकेट करता है. सो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था. पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, अवर्स, यू, योर, योर्स. देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन में ही, शी, हर, हर्स, ही, हिम, हिज, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स. तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली किसी पर्सन को ही इंडिकेट करते हैं, तभी यूज़ होता है पर्सनल प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेसिकली जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. बेसिकली ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करेंगे, किसी नाउन को इंडिकेट करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. दिस इज़ माई बुक. दिस यहाँ पे क्या है? दिस इज़ माई बुक. यहाँ पे दिस इज़ माई बुक है. ये जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस किसको रेफ़र कर रहा है? बुक को रेफ़र कर रहा है, और बुक नाउन है. सो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं. तो दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस बुक को इंडिकेट कर रहा है. बुक क्या है? नाउन है. तो बेसिकली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करते हैं. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ये शी इज़, दैट इज़ हर हाउस. वो हाउस, दैट इज़ हर हाउस. यहाँ पे ये जो दैट है, दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और वो हाउस को इंडिकेट कर रहा है. हाउस नाउन होता है. सो नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं और जो जिस वर्ड से उसे जोड़ा जाता है वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. जैसे वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू express function relating to whom, which, that, whose, etc. मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, और जो दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं जिस वर्ड से जोड़ते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पे हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. इंटरोगेटिव में बेसिकली कोई क्वेश्चन ही पूछा जाता है. वर्ड्स used for nouns to ask questions. एग्जाम्पल में who took my bag, whom did you meet. सो ये 4 टाइप्स के हैं. आगे हम पढ़ते हैं. 5th है इसका इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउन में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं होती. इसमें कोई पर्टिकुलर
थिंग्स नहीं हैं, जैसे वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन वैग्यू एंड जनरल मीनिंग। इसमें बेसिकली जनरल मीनिंग को एक्सप्रेस, जैसे एवरीवन, नोबडी, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं किया जाता बल्कि सबको इंडिकेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर लें, सम आर बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ पे सम है, सम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं है, लेकिन सम कोई भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि सम जो ये है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पे एग्जांपल हैं एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच अदर, अनदर। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कोई इंडेफिनेट है पर्सन जिसे इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमें पता नहीं कि किसको बता रहा है। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फसाइज माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम सेल्फ और सेल्फ्स जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे आई रोट इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पे माई जो था वो था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें हमने सेल्फ लगा दिया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। देन अनदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज फॉर इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, किसी एक समय में। जैसे इस सर्वनाम का प्रयोग कुछ व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स स्टेइंग हियर। सो आइदर, दोनों सिस्टर्स के लिए आइदर यूज़ आया है, मतलब दोनों चीज़ों के लिए आया है। ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे आइदर, वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो बेसिकली इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट के लिए रेफरिंग कर रहा है, किसको, दो सिस्टर्स के लिए कर रहा है। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ईच अदर, वन अनदर, एक्सेट्रा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये दो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं और एक दूसरे से रिलेशन है इनका। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, सो ईच अदर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है बिकॉज इन दोनों का एक साथ में रिलेशन है। इंडिया शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, इंडियंस एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, दो लोगों के बीच में रिलेशन शो किया जा रहा है। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू about the rules of pronouns.